अनिवार्य प्रश्न पत्र यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 5/12/2019 का हल प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। नीचे दी गई तालिका में 3 अलग अलग कॉलेजों ए, बी और सी में 2014 से 2019 तक अलग अलग वर्षों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या संबंधी आंकड़े हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका इस प्रकार है। तालिका के 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में वर्ष तथा दूसरे कॉलम में विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वर्षवार संख्या दी गई है। कॉलेज को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कॉलेज ए, कॉलेज बी तथा कॉलेज सी। वर्ष 2014 कॉलेज ए 8,000, कॉलेज बी 14,000, कॉलेज सी 11,000। वर्ष 2015 कॉलेज ए 15,000, कॉलेज बी 17,000, कॉलेज सी 13,000। वर्ष 2016 कॉलेज ए 17,000, कॉलेज बी 23,000, कॉलेज सी 19,000। वर्ष 2017 कॉलेज ए 13,000, कॉलेज बी 27,000, कॉलेज सी 23,000। वर्ष 2018 कॉलेज ए 22,000, कॉलेज बी 26,000, कॉलेज सी 24,000। वर्ष 2019 कॉलेज ए 27,000, कॉलेज बी 18,000, कॉलेज सी 16,000। प्रश्न संख्या 1। सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों और 2018 से 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों के बीच अंतर कितना है? विकल्प ए 6400, विकल्प बी 62,000, विकल्प सी 64,000, विकल्प डी 61,000। सही उत्तर है विकल्प बी 62,000। उत्तर की व्याख्या। सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर 8,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 13,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000 बराबर 1,02,000। 2018 व 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर 24,000 प्लस 16,000 बराबर 40,000। अभीष्ट अंतर बराबर 1,02,000 माइनस 40,000 बराबर 62,000। प्रश्न संख्या 2। इन सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या वर्ष 2017 में 3 कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था? विकल्प ए 168%, विकल्प बी 162%, विकल्प सी 158%, विकल्प डी 175%। सही उत्तर है विकल्प ए 168%। उत्तर की व्याख्या। सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर 11,000 प्लस 13,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 बराबर 1,06,000। वर्ष 2017 में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर 13,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000 बराबर 63,000। अभीष्ट प्रतिशत बराबर 1,06,000 बटे 63,000 गुणा 100 बराबर 168%। प्रश्न संख्या 3। वर्ष 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले, वर्ष 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले और वर्ष 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का औसत कितना है? विकल्प ए 18,000, विकल्प बी 24,000, विकल्प सी 17,000, विकल्प डी 28,000। सही उत्तर है विकल्प ए 18,000। उत्तर की व्याख्या। अभीष्ट औसत बराबर 15,000 प्लस 23,000 प्लस 16,000 पूरे के साथ बटे में 3 बराबर 54,000 बटे 3 बराबर 18,000। प्रश्न संख्या 4। कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? विकल्प ए 23%, विकल्प बी 123%, विकल्प सी 113%, विकल्प डी 13%। सही उत्तर है विकल्प डी 13%। उत्तर की व्याख्या। अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर ब्रैकेट के अंदर 17,000 माइनस 15,000 ब्रैकेट बंद बटे
15,000 पूरे के साथ गुणा में 100 बराबर 2,000 बटे 15,000 गुणा 100, जो कि लगभग बराबर है 13% के। प्रश्न संख्या 5, किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नीचे से दूसरे स्थान पर एवं वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम है? विकल्प ए कॉलेज सी और कॉलेज बी, विकल्प बी कॉलेज बी और कॉलेज ए, विकल्प सी कॉलेज सी और कॉलेज ए, विकल्प डी कॉलेज ए और कॉलेज बी। सही उत्तर है विकल्प सी कॉलेज सी और कॉलेज ए। प्रश्न संख्या 6, प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? विकल्प ए अनुमान, विकल्प बी उपमान, विकल्प सी अर्थापत्ति, विकल्प डी अनुपलब्धि। सही उत्तर है विकल्प सी अर्थापत्ति। प्रश्न संख्या 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए दशमलव में 50, बी दशमलव में 102, सी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी एसएमएस संदेश। सूची सेकंड 1 द्विभाजी में 0110010, 2 द्विभाजी में 11001110, 3 समकालिक संचार, 4 विषमकालिक संचार। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए A2 B1 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A1 B2 C3 D4, विकल्प डी A1 B2 C4 D3। सही उत्तर है विकल्प सी A1 B2 C3 D4। प्रश्न संख्या 8, स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड रिपन, विकल्प सी लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 9, इनमें से उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध है। विकल्प ए लिखित संवाद, विकल्प बी वाचिक संवाद, विकल्प सी हाव भाव वाला संवाद, विकल्प डी अवाचिक संवाद। सही उत्तर है विकल्प ए लिखित संवाद। प्रश्न संख्या 10, स्तंभ 2 में दिए गए योगदान या संकल्पना को स्तंभ 1 में उल्लिखित चिंतकों के साथ सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 ए कार्ल पॉपर, बी T.S. कुन, सी पॉल फेयरबेल्ड, डी फ्रांसिस बेकन। स्तंभ 2 1 आगमनात्मक प्रविधि, 2 विधि के प्रविरुद्ध, 3 रूपावली, 4 मिथ्याकरण। उचित विकल्प चुनिए। विकल्प ए A2 B3 C1 D4, विकल्प बी A3 B1 C4 D2, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A4 B3 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प सी A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 11, गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं होता? विकल्प ए जीवन की वास्तविक घटनाएं, विकल्प बी पाठ्यक्रम के निर्धारण के पूर्व अधिगमकर्ताओं में विद्यमान गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन, विकल्प सी गणित और इतिहास एक साथ पढ़ाना, विकल्प डी अवधारणा के प्रतिपादक गणितज्ञ के जीवन अनुभवों का वर्णन। सही उत्तर है विकल्प सी गणित और इतिहास एक साथ पढ़ाना। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस क्रम में अगली संख्या होगी? क्रम इस प्रकार है 2, 6, 30, 60, 130, 210, रिक्त स्थान। विकल्प ए 330, विकल्प बी 350, विकल्प सी 370, विकल्प डी 378। सही उत्तर है विकल्प बी 350। उत्तर की व्याख्या 2 बराबर 1 का क्यूब प्लस 1, 6 बराबर 2 का क्यूब माइनस 2, 30 बराबर 3 का क्यूब प्लस 3, 60 बराबर 4 का क्यूब माइनस 4,
130 बराबर 5 का क्यूब प्लस 5 210 बराबर 6 का क्यूब प्लस 6 350 बराबर 7 का क्यूब प्लस 7। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? 1. भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय अर्थात एनडीएल इंडिया अकादमिक संस्थानों में संग्रहित विधिवत डिजिटीकृत समस्त अकादमिक पुस्तकारों का एक 24x7 ऑनलाइन भंडार कोश है। 2. राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार अर्थात एनएडी एक पूर्ण रूप से डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें नागरिकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित सूचना अर्थात मेटा डाटा का भंडारण होता है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। पृष्ठ संख्या 131। प्रश्न संख्या 14, विरोध चतुरस्र के शास्त्रीय चिंतन में निम्नलिखित में से किन प्रस्थापनाओं के संयोजन को विरोधाभासी माना जाता है? विकल्प ए सार्वभौमिक अस्थिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक, विकल्प बी सार्वभौमिक अस्थिवाचक और विशेष अस्थिवाचक, विकल्प सी विशेष अस्थिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक, विकल्प डी विशेष अस्थिवाचक और विशेष निषेधक। सही उत्तर है विकल्प ए सार्वभौमिक अस्थिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक। प्रश्न संख्या 15, नृजातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? 1. शोधकर्ता समुदाय के सदस्यों के साथ संरचनाबद्ध साक्षात्कार करता है। 2. शोधकर्ता काफी लंबी समयावधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार कर लेता है। 3. शोधकर्ता वार्तालाप का श्रवण करता है और वार्तालाप करता है। 4. शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 16, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। ये मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? विकल्प ए संकलनात्मक मूल्यांकन, विकल्प बी निकष आधारित मूल्यांकन, विकल्प सी निर्माणात्मक मूल्यांकन, विकल्प डी निदानात्मक मूल्यांकन। सही उत्तर है विकल्प सी निर्माणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 17, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में रखा गया है? विकल्प ए जी मार्कोनी, लुमियर ब्रदर्स, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग, जॉन लोगी बेयर्ड, विकल्प बी जॉन लोगी बेयर्ड, लुमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट और जॉन फ्लेमिंग, विकल्प सी ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग, लुमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, जॉन लोगी बेयर्ड, विकल्प डी लुमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग और जॉन लोगी बेयर्ड। सही उत्तर है विकल्प डी लुमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग और जॉन लोगी बेयर्ड। प्रश्न संख्या 18, ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? 1. प्रचार, 2. लॉबिंग, 3. जनसंपर्क, 4. छवि निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए 1, 3 और 4, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 19, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने की शक्ति है। तर्क आर, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है। उपर्युक्त 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए,
ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 20, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा जाता है। अभिकथन ए, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है। तर्क आर, सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और इसके अलावा भारत का हार्डवेयर में काफी मजबूत आधार है। उपर्युक्त दोनों कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए सही नहीं है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 21, किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? 1. किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान। 2. हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन। 3. एक दूसरे के विचार के प्रति आदर। 4. किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दिशा में आलोचना। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 3। विकल्प बी, केवल 2 और 4। विकल्प सी, केवल 3 और 2। विकल्प डी, केवल 4 और 1। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 4 और 1। प्रश्न संख्या 22, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी के पिता मेरी माँ की बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? विकल्प ए, पुत्री। विकल्प बी, ननद, भाभी, साली। विकल्प सी, बहन। विकल्प डी, सास। सही उत्तर है विकल्प डी, सास। प्रश्न संख्या 23, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ₹993.00 है। उसी धनराशि के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? विकल्प ए, ₹900। विकल्प बी, ₹930। विकल्प सी, ₹960। विकल्प बी, ₹990। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। उत्तर की व्याख्या, माना धनराशि है P रुपए। प्रश्नानुसार P ब्रैकेट के अंदर 1 + 10/100 ब्रैकेट बंद माइनस P बराबर 993। 11P/10 माइनस P बराबर 993। P/10 बराबर 993। P बराबर 9930। अभिष्ट साधारण ब्याज बराबर 9930 × 4 × 8/100 बराबर ₹3177.6। चूंकि कोई भी विकल्प उत्तर से मैच नहीं करता, इसीलिए उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है? 1. प्रज्ञा। 2. अभिप्रेरण। 3. शारीरिक गठन। 4. लिंग। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 1 और 4। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी, केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार अनुमान अर्थात निष्कर्ष की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है? विकल्प ए, प्रस्तुत उदाहरण। विकल्प बी, कारण का कथन। विकल्प सी, सिद्ध करने हेतु प्रस्थापना। विकल्प डी, सिद्ध निष्कर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी, कारण का कथन। प्रश्न संख्या 26, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट, ए, वाचन वैकल्य। बी, लेखन वैकल्य। सी, परिकलन वैकल्य। डी, ADHD। कॉलम सेकंड, 1, गणित के कार्य में कठिनाई। 2, पठन में कठिनाई। 3, लेखन में कठिनाई। 4, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। सही विकल्प का चयन कीजिए।
विकल्प A1 B3 C4 D2, विकल्प B A2 B3 C1 D4, विकल्प C A4 B1 C3 D2, विकल्प D A1 B4 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प B A2 B3 C1 D4। पृष्ठ संख्या 132। प्रश्न संख्या 27। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन अभिकथन A और दूसरा तर्क R है। अभिकथन A, गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद के समय में दिल्ली जैसे शहर में क्षोभमंडलीय ओजोन स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना होती है। तर्क R, दोपहर बाद की अवधि में वायुमंडल अस्थिर रहता है तथा सुबह और शाम की तुलना में इसकी विलयन क्षमता अधिक होती है। उपर्युक्त दो कथनों को ध्येय में सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। विकल्प B, A तथा R दोनों सही हैं किंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प C, A सही है किंतु R गलत है। विकल्प D, A गलत है किंतु R सही है। सही उत्तर है विकल्प D, A गलत है किंतु R सही है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित शिक्षा आयोगों के समूहों में से कौन सा समूह इनके गठन के कालक्रम के अनुसार है? विकल्प A, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग। विकल्प B, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। विकल्प C, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग। विकल्प D, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। सही उत्तर है विकल्प B, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? विकल्प A, परिघटनात्मकता, विकल्प B, निगमनात्मकता, विकल्प C, आगमनात्मकता, विकल्प D, व्याख्यात्मकता। सही उत्तर है विकल्प D, व्याख्यात्मकता। प्रश्न संख्या 30। आधारिक सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्ति होने तक सैद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में दर्शाया जा सकता है। विकल्प A, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। विकल्प B, सामान्य शोध प्रश्न, डाटा संग्रह, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। विकल्प C, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, सामान्य शोध प्रश्न, डाटा संग्रह, सैद्धांतिक संतृप्ति। विकल्प D, सामान्य शोध प्रश्न, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। सही उत्तर है विकल्प D, सामान्य शोध प्रश्न, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. www नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। 2. www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प A, केवल 1, विकल्प B, केवल 2, विकल्प C, 1 और 2 दोनों, विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प B, केवल 2। प्रश्न संख्या 32। रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट रसायन श्रेणी। A, एलर्जेन, B, म्यूटाजेन, C, कार्सिनोजेंस, D, टेराटोजेन। सूची सेकंड विवरण। 1. कोशिकाओं में आनुवांशिक तत्वों अर्थात DNA में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन। 2. प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ। 3. भ्रूण की वृद्धि और विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाले रसायन। 4. ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में आक्रामक अनियंत्रित वृद्धि होती है जिस कारण विषालु ट्यूमर हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प A, A3, B4, C1, D2। विकल्प B, A4, B3, C2, D1। विकल्प C, A2, B1, C4, D3। विकल्प D,
A3 B1 C2 D4। सही उत्तर है विकल्प डी A3 B1 C2 D4। प्रश्न संख्या 33, यातायात के एक स्थल पर प्रति सेकंड के अंतराल पर 1 घंटे का ध्वनि स्तर का नमूना एकत्र किया जाता है और ध्वनि के सूचकांक L1, L10, L50, L90 की गणना आंकड़ों से की जाती है। सूचकांकों के मान को न्यूनतम से अधिकतम के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही क्रम को दर्शाता है? विकल्प ए L1, L10, L50, L90। विकल्प बी L10, L50, L90, L1। विकल्प सी L50, L90, L10, L1। विकल्प डी L90, L50, L10, L1। सही उत्तर है विकल्प डी L90, L50, L10, L1। प्रश्न संख्या 34, निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्तिवाचक प्रस्थापना है और ये केवल उद्देश्य पद को ही वितरित करता है। 2. कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्तिवाचक प्रस्थापना है और ये केवल विधेय को ही वितरित करता है। 3. कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्तिवाचक प्रस्थापना है और ये उद्देश्य तथा विधेय दोनों पदों को वितरित करता है। 4. कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्तिवाचक प्रस्थापना है और ये न तो उद्देश्य और न ही विधेय दोनों पद को वितरित करता है। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 4 सही हैं। विकल्प बी केवल 3 और 4 सही हैं। विकल्प सी केवल 2 सही है। विकल्प डी केवल 4 सही है। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 4 सही है। प्रश्न संख्या 35, ऐसे संस्थानों का चयन कीजिए जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। 1. भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान। 2. मानित विश्वविद्यालय। 3. संघटक कॉलेज। 4. संबद्ध कॉलेज। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4। विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। पृष्ठ संख्या 133। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित संचार चैनलों को इनकी विशेषता के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए ब्लॉगिंग, बी टेलीविजन, सी पत्रिकाएं, डी कलेक्शन साइट्स। सूची सेकंड 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 प्रिंट मीडिया, 3 सोशल मीडिया, 4 वर्ल्ड वाइड वेब। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। विकल्प ए A4 B2 C1 D3। विकल्प बी A2 B4 C3 D1। विकल्प सी A1 B3 C4 D2। विकल्प डी A3 B1 C2 D4। सही उत्तर है विकल्प डी A3 B1 C2 D4। प्रश्न संख्या 37, यदि टीचर स्पेलिंग TEACHER शब्द को TCJACCV में कूटबद्ध किया जाता है और सर्जन स्पेलिंग SURGEON को किसी भाषा में कूट में PMGETSU कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन उस भाषा के CONCORD का प्रतिनिधित्व करेगा? विकल्प ए FTQEPQE। विकल्प बी EQPEQTF। विकल्प सी FPQAPME। विकल्प डी EMPAQPF। सही उत्तर है विकल्प सी FPQAPME। उत्तर की व्याख्या, जिस प्रकार टीचर अर्थात TEACHER, टी को 2 स्थान आगे ले जाएं, ई को 2 स्थान पीछे ले जाएं, ए को 2 स्थान आगे ले जाएं, सी को 2 स्थान पीछे ले जाएं,
H को 2 स्थान आगे ले जाएं, E को 2 स्थान पीछे ले जाएं और R को 2 स्थान आगे ले जाएं, तो शब्द बनता है V C C A J C T। और फिर इसको उलटकर लिखा जाता है तो शब्द बनता है T C J A C C V तथा S U R G E O N अर्थात सर्जन में S को 2 स्थान आगे ले जाएं, U को 2 स्थान पीछे ले जाएं, R को 2 स्थान आगे ले जाएं, G को 2 स्थान पीछे ले जाएं, E को 2 स्थान आगे ले जाएं, O को 2 स्थान पीछे ले जाएं और N को 2 स्थान आगे ले जाने पर शब्द बनता है U S T E G M P तथा फिर इनको उलटकर लिखने पर शब्द बनता है P M G E T S U। उसी प्रकार C O N C O R D में C को 2 स्थान आगे ले जाने पर, O को 2 स्थान पीछे ले जाने पर, N को 2 स्थान आगे ले जाने पर, C को 2 स्थान पीछे ले जाने पर, O को 2 स्थान आगे ले जाने पर, R को 2 स्थान पीछे ले जाने पर और D को 2 स्थान आगे ले जाने पर शब्द बनता है E M P A Q P F और फिर इसके अक्षरों को उलटकर लिखने पर शब्द बनता है F P Q A P M E। प्रश्न संख्या 38। एक ठोस पदार्थ अर्धगोलार्धीय छोर वाले बेलन के आकार में है। बेलन का व्यास अपनी ऊंचाई अर्थात अर्धगोलार्धीय छोरों को छोड़कर का 1/3 है। अर्धगोलार्धीय छोरों सहित ठोस की कुल लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्र कितना है? विकल्प ए 3080 वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प बी 2464 वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प सी 2772 वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प डी 2156 वर्ग सेंटीमीटर। सही उत्तर है विकल्प बी 2464 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर की व्याख्या। माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार 2r बराबर h/3, r बराबर h/6 समीकरण 1 तथा r बराबर ब्रैकेट के अंदर 56 - h ब्रैकेट बंद बटे 2 समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से h/6 बराबर 56 - h/2, h बराबर 168 - 2h, 4h बराबर 168, h बराबर 42 सेंटीमीटर। ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × 22/7 × 42/6 ब्रैकेट के अंदर 42 + 42/3 ब्रैकेट बंद बराबर 44 × 56 बराबर 2464 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 39। शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन से हैं? 1. प्रतिभागियों को क्षति, 2. संसूचित सहमति का अभाव, 3. प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों का स्वागत नहीं करना, 4. दुरूह प्रश्न पूछना। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? विकल्प ए बहुविकल्पीय प्रश्न, विकल्प बी कार्य निष्पादन परीक्षण, विकल्प सी पोर्टफोलियो, विकल्प डी प्रदर्शनियां। सही उत्तर है विकल्प ए बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित प्रकार के संचार को उनके विशेष उदाहरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट संप्रेषण के प्रकार। ए औपचारिक संचार, बी अनौपचारिक संचार, सी बाह्य संचार, डी आंतरिक संचार। सूची सेकंड विशिष्ट उदाहरण। 1 सरकारी एजेंसियां, 2 परिपत्र, 3 ज्ञापन, 4 समूह श्रृंखला। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए A3 B4 C1 D2, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A1 B2 C3 D4, विकल्प डी A4 B1 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प ए
A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 42। नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं। उन कथनों 1, 2, 3 की पहचान कीजिए जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न: एक कक्षा में अध्ययन करने वाले 30 छात्रों की औसत उम्र क्या है? 1. कक्षा में लड़के और लड़कियां 7:8 के अनुपात में हैं। 2. लड़के और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 12.2 वर्ष और 11.4 वर्ष है। 3. कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या की तुलना में 2 कम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 2 और 1 या 3। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 1 या 3। उत्तर की व्याख्या: कथन 1 और 2 से माना लड़कों और लड़कियों की संख्या 7x व 8x है। प्रश्नानुसार 7x + 8x = 30, 15x = 30, x = 2। अभिष्ट औसत बराबर 7 × 2 × 12.2 + 8 × 2 × 11.4 पूरे के 7 बटे में 30 बराबर 353.2/30 बराबर 11.8 वर्ष। कथन 2 व 3 से माना लड़कों की संख्या है x, तब लड़कियों की संख्या बराबर x - 2। प्रश्नानुसार x + x - 2 = 30, 2x = 32, x = 16। अभिष्ट औसत बराबर 14 × 12.2 + 16 × 11.4 पूरे के 7 बटे में 30 बराबर 353.2/30 बराबर 11.8 वर्ष। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया शामिल है। विकल्प ए USB, मेमोरी स्टिक, ब्लू-रे डिस्क, CD-ROM, DVD। विकल्प बी DVD, CD-ROM, USB, मेमोरी स्टिक, CDR-W। विकल्प सी हार्ड डिस्क, USB, मेमोरी स्टिक, CD-ROM, DVD। विकल्प डी DVD, CDR, ब्लू-रे डिस्क, CDR-W। सही उत्तर है विकल्प डी DVD, CDR, ब्लू-रे डिस्क, CDR-W। प्रश्न संख्या 44। जंगलों की आग किससे प्रभावित होती है? 1. ढलान, 2. भूमि की नमी, 3. वायु। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुभाग का भाग नहीं है? विकल्प ए परिवर्तन, विकल्प बी प्रतिवर्तन, विकल्प सी न्याय वाक्य, विकल्प डी प्रतिपरिवर्तन। सही उत्तर है विकल्प सी न्याय वाक्य। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि शिक्षण में मानवतावादी तत्व उपयोगितावादी तत्वों से कम महत्वपूर्ण हैं। कल्पना शक्ति के संपूर्ण विकास के लिए थोड़ा बहुत महान साहित्य, थोड़ा बहुत वैश्विक इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत, चित्रकला और वास्तुकला का ज्ञान अनिवार्य है। और सिर्फ कल्पना शक्ति के माध्यम से ही मनुष्यों को संसार की विविध संभावनाओं के बारे में पता चला। इसके बगैर प्रगति यांत्रिक और खोखली बन जाएगी। लेकिन विज्ञान भी कल्पना को प्रेरित कर सकता है। मनोविज्ञान बहुत हाल के वर्षों तक महज अकादमिक अध्ययन का एक विषय हुआ करता था और व्यवहारिक कार्यों में इसकी उपयोगिता पर्याप्त कम थी। अब ये सब बदल चुका है। उदाहरण स्वरूप अब हमारे पास औद्योगिक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है और इन सब का पर्याप्त व्यवहारिक महत्व है। हम ये आशा और अपेक्षा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हमारे संस्थानों में मनोविज्ञान का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका पहले से ही हितकारी और अच्छा प्रभाव रहा है। प्रश्न संख्या 46। परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार की संभावनाओं के बारे में सिर्फ किसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है? विकल्प ए साहित्य,
विकल्प बी इतिहास, विकल्प सी कल्पना शक्ति, विकल्प डी संगीत। सही उत्तर है विकल्प सी कल्पना शक्ति। पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न संख्या 47। परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान का बहुत ही कम विकल्प ए अकादमिक उन्मुखीकरण था, विकल्प बी अकादमिक अनुप्रयोग था, विकल्प सी व्यवहारिक उपयोगिता थी, विकल्प डी कल्पना शक्ति के लिए उपयोगिता थी। सही उत्तर है विकल्प सी व्यवहारिक उपयोगिता थी। प्रश्न संख्या 48। परिच्छेद में लेखक किस बात को लेकर आशान्वित है? विकल्प ए शिक्षण में उपयोगितावादी तत्व, विकल्प बी शिक्षण में कल्पना शक्ति की भूमिका में ह्रास, विकल्प सी प्रयोगशालाओं में मनोविज्ञान की भूमिका, विकल्प डी संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि। सही उत्तर है विकल्प डी संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 49। परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति क्या हो जाएगी? विकल्प ए मानवतावादी, विकल्प बी यांत्रिक, विकल्प सी सर्जनात्मक, विकल्प डी यथार्थपरक। सही उत्तर है विकल्प बी यांत्रिक। प्रश्न संख्या 50। परिच्छेद के अनुसार यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो निम्नलिखित में से किसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए? 1 साहित्य, 2 विश्व इतिहास, 3 संगीत, 4 राजनीति। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2 सही हैं, विकल्प बी केवल 1 और 3 सही हैं, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4 सही हैं, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 3 सही हैं। पृष्ठ संख्या 135।